टू माय चैनल आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, उसके मेरिट्स क्या हैं एंड उसके लिमिटेशंस क्या हैं। एंड गाइस इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। द कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज़ कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यानी जब हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं, लोग हमारे शेयर्स ख़रीदते हैं, उससे हमें कैपिटल मिलती है, यानी पैसा देते हैं लोग हमें, तो उनको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहा जाता है। यानी जो पैसा प्रेफरेंस शेयर्स से हमें आएगा वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहलाएगी। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स enjoy a preferential position over equity shareholders in two ways। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, यानी जिन लोगों ने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हुए हैं, वो इक्विटी शेयर होल्डर के मुकाबले प्रेफरेंशियल पोजीशन रखते हैं। इसका मतलब क्या है, पहली प्रेफरेंस किन को दी जाती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बाद में किसको प्रेफरेंस दी जाती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर पहले हैं, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। तो किन चीज़ों में प्रेफरेंस शेयर होल्डर आगे हैं वो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है रिसीविंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। अब भाई जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, ठीक है। चाहे कंपनी जो है कम प्रॉफिट कमा रही है लेकिन फिर भी उनको फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। सबको पता है प्रॉफिट में से मिलता है डिविडेंड। बिफोर एनी डिविडेंड इज़ डिक्लेयर्ड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी जब इक्विटी शेयर होल्डर्स को पहले नहीं मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। जब पैसा बचेगा तब जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। अगर पैसा नहीं बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा यानी डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, रिसीविंग देयर कैपिटल आफ्टर द क्लेम्स ऑफ द कंपनीज क्रेडिटर्स हैव बीन सेटल्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन यानी जब कंपनी को हम बंद कर रहे हैं बिल्कुल, तो उस समय सारा पैसा वापस किया जाता है भाई। यानी क्लेम्स जितने भी हैं कंपनी के, यानी जो भी हमारे क्रेडिटर्स हैं, जिन लोगों से हमने उधार पैसा लिया है भाई, उनको वापस तो करना है ना, तो हम पैसा वापस कर देंगे उन लोगों का। उसके बाद जब पैसा बच जाएगा तो शेयर होल्डर्स की बारी आती है। तो सबसे पहली प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, लोगों का पैसा पहले वापस किया जाएगा। और पैसा बच जाता है अगर, तब जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा दिया जाएगा। तो दो जगह हैं ऐसे, एक डिविडेंड की जगह और एक कैपिटल जब वापस करते हैं, कंपनी बंद होती है, दोनों ही जगह पहली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दी जाती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं दी जाती है। आगे पढ़ते हैं। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रेफरेंशियल क्लेम, यानी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको सबसे पहले प्रेफर किया जाता है, चाहे डिविडेंड का केस हो चाहे कैपिटल की रीपेमेंट यानी कैपिटल अपनी वापस करनी हो, दोनों ही केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मेन माना जाता है सबसे पहले। प्रेफरेंस शेयर्स रिजेंबल डिबेंचर्स एज दे बियर द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। अब जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो थोड़े थोड़े डिबेंचर्स जैसे भी होते हैं। क्यों, उनमें ऐसी क्या क्वालिटी होती है डिबेंचर्स की जैसी, क्योंकि उनको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। जैसे कि हमने डिबेंचर्स इशू करें तो उसके बदले हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, तो ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। ऑल्सो एज अ डिविडेंड इज पेएबल ओनली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द डायरेक्टर्स। और साथ में एक बात और लिखी हुई है, जो डिविडेंड दिया जाता है इनको, ये डिस्क्रिशन ऑफ डायरेक्टर्स यानी डायरेक्टर्स ही डिसाइड करते हैं भाई कितना डिविडेंड जो है इनको इतना परसेंटेज या जो भी है ऐसे देना है नहीं देना है, जो भी है सारे मतलब डिसीजन जो होते हैं बेसिकली डायरेक्टर्स लेते हैं। एंड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पहले जैसे प्रॉफिट होता है, जैसे कि सपोज़ अपना 1 लाख हमने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, हम मैंने बताया अभी कि प्रॉफिट जैसे 1 लाख कमाया तो उसमें से पहले हम टैक्स माइनस कर देंगे। जैसे 5,000 अपना टैक्स लगा तो 95,000 अपना प्रॉफिट बच गया मेन, है ना, टैक्स देने के बाद 5,000 टैक्स था, तो अब 95,000 जो है उस पर डिविडेंड दिया जाएगा। तो इस तरह ये इक्विटी शेयर्स जैसे भी हैं, मतलब एक क्वालिटी किसकी है यहाँ पे, डिबेंचर्स की है, एक क्वालिटी किसकी है, इक्विटी शेयर्स की है। डिबेंचर्स की क्या थी कि फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, और इक्विटी शेयर्स की क्या इनमें जैसे फीचर्स थे कि पहले प्रॉफिट में से टैक्स माइनस किया जाता है फिर जाके डिविडेंड दिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। दस प्रेफरेंस शेयर्स हैव सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ इक्विटी शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो वही बात है, जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसमें दोनों के करेक्टरिस्टिक्स हैं, चाहे इक्विटी शेयर्स हो और चाहे डिवेंचर्स हो।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जनरली डू नॉट एन्जॉय एनी वोटिंग राइट्स। एक बात और जानने वाली है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको वोटिंग राइट नहीं मिलता है, यानी जब भी मैनेजमेंट में कोई डिसीजन लेना होता है तो ये लोग वोट नहीं दे सकते हैं, अपनी राय नहीं रख सकते हैं। ठीक है, वोटिंग राइट सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में होता है। अ कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जो कंपनी है वो अलग अलग टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स भी कई सारे टाइप्स में आगे डिवाइड होते हैं। चलो इसके मेरिट्स पढ़ते हैं अभी, क्या है फ़ायदे। तो सबसे पहला है यहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर्स प्रोवाइड रीजनेबल स्टडी इनकम इन द फॉर्म ऑफ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसमें आपको स्टडी इनकम मिलती है, यानी मैंने बताया था कि फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। चाहे आपको कमाई थोड़ी कम हुई है, फिर भी आपको जितना डिविडेंड मिलना है उतना डिविडेंड मिलता ही है, उतना परसेंट मिलना ही है। सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं हम आपको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, कई साल हो गए आपको पैसे दे ही नहीं रहे हैं डिविडेंड के, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपको कम कमाई में भी फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलना ही है, तो इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ़ है, डूबेगी नहीं कि आपको घाटा हो गया, कि आपको कुछ भी डिविडेंड नहीं मिल रहा। सेकेंड पॉइंट, preference shares are useful for those investors who want fixed rate of return with comparatively low risk। सो प्रेफरेंस शेयर्स किन इन्वेस्टर्स के लिए होता है, बेसिकली किन लोगों के लिए बढ़िया रहता है, जो चाहते हैं हमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिले, यानी वो चाहते हैं कि हमें रिस्क ना झेलना पड़े, लो रिस्क यानी रिस्क कम से कम झेलना पड़े, लेकिन हमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलना है। जैसे कि चाहे हमें 5% मिल जाए पैसा, लेकिन हम कम से साध लेंगे, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इट डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ओवर द मैनेजमेंट एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको वोटिंग राइट नहीं है, यानी वोट देने का अधिकार नहीं है। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका कंट्रोल जो है उन्हीं के हाथ में रहेगा। ठीक है, जो सारे डिसीजंस हैं मैनेजमेंट के वो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही लेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बीच में कुछ नहीं बोल सकते। चुपचाप बैठो, अपना फिक्स रेट ऑफ रिटर्न लो और चलते बनो। नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट ऑफ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स में इनेबल अ कंपनी टू डिक्लेयर हायर रेट्स ऑफ डिविडेंड फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स एट गुड टाइम्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है गुड टाइम्स। गुड टाइम्स, सपोज कोई अच्छा समय आ गया, हमने बहुत अच्छा और ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, तो क्या होगा, जो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनका तो फिक्स डिविडेंड है भाई, उनको तो जितना मिलना है उतना ही मिलना है। ठीक है, चाहे प्रॉफिट कमाए करोड़ों में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो जितना फिक्स कर रखा है उतना मिलना ही है। अब बेनिफिट किसको जाएगा इस चीज़ का, बेनिफिट जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हायर डिविडेंड मिल जाएगा, यानी ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। ज़्यादा कमाई में ज़्यादा डिविडेंड, कम कमाई में कम डिविडेंड, है ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो अर्निंग है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जो अर्निंग है वो फिक्स रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। ये क्या बोल रहे हैं, कंपनी जब लिक्विडेशन होता है कंपनी का, यानी हम कंपनी पूरी बंद कर रहे हैं, सब कुछ बेच बाच रहे हैं, तो जब पैसा वापस करने की बारी आती है तो पहला हक किसका होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का होता है। पहले जो है पैसा किसको वापस किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। फिर अगर पैसा बच जाता है तब जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है। लास्ट पॉइंट मेरिट्स का, प्रेफरेंस कैपिटल डज नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस कैपिटल यानी प्रेफरेंस शेयर जब हम इशू करते हैं उसके बदले जो हमें पैसा मिलता है वो प्रेफरेंस कैपिटल कहलाता है। तो इससे क्या है, हमारे एसेट्स पे कोई चार्ज नहीं होता। एसेट्स पे कोई चार्ज होने का मतलब क्या है, अपने को एसेट्स गिरवी नहीं रखने हैं। हमने शेयर्स इशू करे, लोगों ने हमें पैसा दिया, बात ख़त्म, एसेट्स गिरवी नहीं रखे हैं हमने, एसेट्स हमारे बिल्कुल फ्री हैं। आगे है लिमिटेशंस क्या है इसकी, तो सबसे पहला पॉइंट देखो, प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट सुटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू टेक रिस्क एंड आर इंटरेस्टेड इन हायर रिटर्न्स। तो प्रेफरेंस शेयर जो है उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, जो कहते हैं हम रिस्क तो जितना मर्जी झेल लेंगे लेकिन हमें तो हाई रिटर्न्स चाहिए। यानी जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो शेयर मार्केट में या ऐसी जगह पैसा लगा देते हैं ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में कि भाई ज़्यादा मुनाफा होगा, साला जब पैसे डूब जाए उनको कोई फ़र्क नहीं, हमें तो ज़्यादा रिटर्न चाहिए। रिस्क लेने का बेसिकली जो लोग तैयार हो जाते हैं उनके लिए नहीं है ये चीज़, क्योंकि यहाँ फिक्स रिटर्न मिलता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, प्रेफरेंस कैपिटल डाइल्यूट्स द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अब जो है प्रेफरेंस कैपिटल अगर हम लेके आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स अगर इशू करते हैं, जो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं
भाई उनको क्लेम नहीं मिलता है, एसेट्स पे उनका हक नहीं रह जाता है, क्योंकि जब पैसा वापस करने की बारी आती है, जो असली मालिक होते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको तो कुछ मिलता ही नहीं। जो भी मिलता है वो प्रेफरेंस कैपिटल वालों, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है। अगर कुछ बच जाए तब जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज जनरली हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब देखो, हमें प्रेफरेंस शेयर्स जो है उसके बदले हमें डिविडेंड देना पड़ता है उन लोगों को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने हमारी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे होते हैं, उसके बदले हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स पे हम डिविडेंड दे रहे हैं वो हाई होता है, यानी ज़्यादा होता है। लेकिन डिबेंचर्स अगर इशू कर रहे हैं तो इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, तो यहाँ पे वो थोड़े महंगे पड़ रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट, as the dividend on these shares is to be paid only when the company earn profit, there is no assured return for investors। अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, कि डिविडेंड कब मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जब कंपनी प्रॉफिट कमा रही हो, ठीक है। सो देर इज़ नो एश्योर्ड रिटर्न, मतलब कुछ एश्योर्ड मतलब यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे कि लॉस हो रहा है, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं कमा रही है, कंपनी को लॉस हो रहा है, तो कहाँ से डिविडेंड दे देंगे लॉस में, कहाँ से लाएंगे पैसा। तो यहाँ पे ये घाटा हो जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। दस दीज शेयर में नॉट बी वेरी अट्रैक्टिव, इसलिए ये जो है अट्रैक्टिव नहीं लगते इन्वेस्टर्स, इसमें पैसा इन्वेस्ट करने से थोड़े हेसिटेट होते हैं, क्योंकि अगर बाई चांस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियली लॉस में चल रही है जो भी है, तो इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। और साथ में राइट टू वोट का भी इनको हक नहीं है, तो फिर देखो बात तो है ही है ना प्रॉब्लम वाली। लास्ट पॉइंट है इसका, डिविडेंड पेड इज़ नॉट डिडक्टिबल फ्रॉम प्रॉफिट एज एक्सपेंस, दस देर इज़ नो टैक्स सेविंग एज इन द केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इसमें लिखा है जब हम डिविडेंड देते हैं इन शेयर होल्डर्स को, वो प्रॉफिट में से पहले माइनस नहीं होता, मतलब खर्चा नहीं माना जाता। बेसिकली जो हमारा कंपनी लॉ है वो क्या कहती है कि ये जो डिविडेंड हम पे कर रहे हैं वो एक एक्सपेंस नहीं है, तो यहाँ पे हमारा टैक्स नहीं बचता। ये हमारा बहुत बड़ा सीन हो जाता है। जैसे कि सपोज़ मैंने आपको बताया था कि 1 लाख हमने प्रॉफिट कमाया, 5,000 हमारा टैक्स था जो कि हमने उस पर देना है सपोज़, तो क्या होगा, सो जो 1 लाख में से पहले 5,000 टैक्स माइनस करेंगे, 95,000 जो बचेंगे उस पे जाके आप डिविडेंड देंगे, तो ये हमें घाटा हो जाता है, हमारा टैक्स नहीं बचता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की बात की जाए, तो जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन का एग्जांपल लेती हूँ, वही 1 लाख प्रॉफिट कमाया और 2,000 हमें इंटरेस्ट देना है, तो पहले 2,000 वहाँ से माइनस करेंगे प्रॉफिट में से, तब जाके जो है हम टैक्स निकालेंगे, ठीक है। लेकिन इस केस में बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि इसे एक्सपेंस नहीं माना जाता, इसलिए इसे प्रॉफिट में से माइनस नहीं करते हैं। हम बेसिकली मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि इस पे हमें टैक्स भी देना पड़ता है, मतलब डिविडेंड तो जा ही रहा है जेब से और साथ में टैक्स भी जा रहा है इसके ऊपर, ये अपने को प्रॉब्लम हो जाती है।